हेलो गाइस। तो आज हम ना बात करते हैं एम्स आरआरबी और ईएसआईसी के बारे में। एम्स आरआरबी और ईएसआईसी मतलब ये मेन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं जो आपको मतलब ठीक है। वहाँ के और भी हैं कुछ जगह जहाँ पे ना पे स्किल सेम है ना। सैलरी जो होती है सेम, जैसे कि यूपी एमएमएस करके एक आता है वहाँ भी, और एक एस से कुछ है कुछ है जहाँ यूपी साइड उसमें है। ठीक है। तो ना अगर मैं बताऊँ ना, मैंने एम्स में भी काम किया है और अभी करंटली तो आरआरबी में कर रही हूँ, और ईएसआईसी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ मतलब बातें हमारे भी डिस्कस होती है। तो अगर आना तीनों का जो सैलरी है ना सेम है। ठीक है, सैलरी सेम है, तीनों में सेम है। एम्स में भी आरआरबी में भी, बस आपका ना एचआर का डिफरेंस आएगा। कहाँ का जो हाउस रेंट रहते हैं वो कहीं जगह ज़्यादा है, कहीं जगह कम है, कहीं 10% है, कहीं 20। जैसे कि एम्स रायपुर, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ 20% है, और बिलासपुर वगैरह में 10% अलग चीज़ है। तो वो थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आता है। बाकी रेलवे में क्या करते पता है, यहाँ जैसे कि नेशनल हॉलीडे रहते हैं उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है हम लोग को, बाकी कोई चीज़ें नहीं मिलती। मेन इसमें क्या रहता है, छुट्टी कम रहती है। एम्स में आपको ना 8 छुट्टी मिलेगी। लीव जो रहती है ना डे, मतलब 1 मंथ में 8 छुट्टी रहेगी। इसमें सिर्फ 4 छुट्टी रहेगी, मतलब 6 दिन काम करो 7वें दिन छुट्टी, फिर 6 दिन काम करो फिर 7वें दिन छुट्टी, ऐसा करके। इसमें क्या रहेगा आरआरबी में, और मॉर्निंग फिर इवनिंग लगेगा, फिर नाइट लगेगा। नाइट के बाद फिर मतलब नाइट के बाद इवनिंग लगती है, फिर मॉर्निंग लगती है। ये शेड्यूल चलते रहता है। और आपका आरबी में बहुत कम जगह मिलेगी कि आपको ओपीडी वगैरह में ड्यूटीज़ वगैरह मिल सकने के चांसेस ऐसा नहीं रहता है। और रेलवे में ना बहुत कम स्टाफ का शॉर्टेज है, तो जितने वार्ड है, और इसमें इतना भी वार्ड नहीं रहता है, 5-6 ही वार्ड रहते हैं। मतलब कोई सर्जिकल है, गैनिक है, और मेल जनरल जो रहता है, मेडिसिन वार्ड रहते हैं, फीमेल और आईसीयू वगैरह, हाई डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें रहती है। तो ये रहता है, तो यहाँ थोड़ा स्टाफ शॉर्टेज रहता है, तो आपको ओपीडीज़ वगैरह में ड्यूटी नहीं मिलती है। उसके लिए जो हेल्थ अटेंडेंस रहते हैं उन सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। एम्स में क्या है, आपको ओपीडी में भी ड्यूटी मिल जाती है। ठीक है, आपको बैठ के रिटर्न वर्क वगैरह भी मिल जाता है, और उसमें फिर आपका जनरल हो जाता है। 8 बजे से शिफ्ट है, 8 या 8:30 से 4 या 4:30 जो भी रहता है, 5 बजे तक मान लो, या फिर 9 से 5 या 8 से 5 ऐसा कुछ रहता है। और उस दिन सैटरडे को हाफ डे रहता है 1 बजे तक, और इसमें 1 to 2 मतलब कुछ लंच टाइम भी मिल जाता है आपको इसमें एम्स में। तो ये तो रहता है, लेकिन इसमें भी सिर्फ संडे ऑफ रहेगा और सैटरडे हाफ डे रहेगा, और रेलवे में ऐसा नहीं रहता है। ईएसआईसी की बात करें, ईएसआईसी में डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल कितना बड़ा है। कुछ हॉस्पिटल्स में क्या रहता है, सिर्फ ओपीडीज़ हैं अभी, आईपीडी नहीं है, तो उसमें दिक्कत क्या जाती है। इसमें ओपीडीज़ है तो शिफ्ट वाइज अलग रहता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लगा देंगे, या तो सिर्फ ओपीडी चलाएंगे। ये तो किसी की ओपीडी में ड्यूटी, किसी की आईपीडी में ड्यूटी है। तो आईपीडी वालों को तो 8 छुट्टी मिलती है शायद, मतलब जिसका ना 6 मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट है उन लोग को सिर्फ 8 छुट्टी मिलती है, और जिनको ओपीडी मतलब मॉर्निंग इवनिंग ये सब रहता है उन लोग को नहीं मिलता, उन लोग को सिर्फ 4 छुट्टी मिलती है। और वहाँ जीएच वगैरह का जो रहता है ना उस सबको छुट्टी मिलती है। एम्स में भी जीएच वगैरह हमको नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको सीएल और आरएच मिलेगा। वो भी सीएल मतलब मान लो कि 10 सीएल जो मिलती है सब जगह, 10 सीएल 30 ईएल, 10 सीएल 30 ईएल, और जो होता है 10 या 20 ना हाफ पे लीव मतलब सिक लीव मिलती है, उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी हमको छुट्टी मिलेगी। वर्कलोड का बोलोगे तो आपको कितने आप एक्सपीरियंस हो या आप कितने मैनेज करते चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मतलब बर्डन्स लगेंगे। अदरवाइज़ तो बर्डन तीनों जगह है। हाँ, लेकिन एम्स में थोड़ी छुट्टी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हाँ रिलैक्सेशन थोड़ा मिल जाता है। बाकी ये सही का मेरे को मतलब वर्कलोड वहाँ भी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता। वहाँ सबसे ज़्यादा वर्कलोड ना रेलवे में रहता है। लेकिन ये कि अगर आप काम करना मैनेज मतलब उस चीज़ को आप सीख जाओगे ना, तो आपको वो भी चीज़ अच्छी लगने लगेगी। तो काम के तो नहीं है। सबसे पहले ना आप अगर आपको चूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से आप अपना होम टाउन देखो। ठीक है, होम टाउन देख लो कि आपको मतलब घर कितना दूर पड़ रहा है, आपका ससुराल है या मायके, जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पहले घर को देखो, उसके आसपास जो जगह मिल रही है उसमें सेटल हो जाओ, अगर आपके पास चॉइस है तो।
अदरवाइज़ आपको किसी में भी जॉब लगे आप उसमें चले जाओ। तो ये सब चीज़ों से बाकी तो अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी तो मैंने ब्रीफ नॉर्मल बता दिया है। और एक बात है, आपको रेलवे में ना, रेलवे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है। रेलवे में रेफर मिलता है आपके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे को, वहाँ से आप फ्री ट्रीटमेंट, मतलब रेलवे में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है ना, इसमें ट्रीटमेंट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ईएसआईसी में आपको एग्जैक्ट मुझे अलग अलग जगह का नहीं पता है, बट इसमें पैसे रिटर्न आते हैं आपके, जितने आपने खर्च किए हैं कहीं भी आपको वो रिटर्न हो जाएंगे। एम्स में क्या रहता है, एम्स में ही आपको ट्रीटमेंट कराना है। एम्स में सारे ट्रीटमेंट फ्री होते हैं, और वैसे भी एम्स में सारे ट्रीटमेंट होते हैं, और मतलब हर प्रकार के जो टेस्ट वगैरह है वो एम्स में होती है। तो लेकिन ये रहता है रेलवे में ना, सुविधाएं कुछ है क्योंकि प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह है, जिसके आपको कुछ है हो गया या फिर कुछ चीज़ें हैं तो आपकी जॉब दूसरे को मिल सकती है। आपको रेलवे की टिकट फ्री में मिलेगी, मतलब जो पासेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। और एनएच और क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, अब फिर कुछ है, मतलब कुछ कुछ ऐसे फीचर्स बेनिफिट्स वगैरह देखोगे ना तो रेलवे में है क्योंकि ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है। और एम्स में क्या करती पता है, जो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को पैसा मिलती है, मतलब जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को पैसा देती है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री एम्स को पैसा देती है। ठीक है कि आप जो भी खर्चे हैं जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे। और रेलवे में क्या करते हैं, सरकार डायरेक्ट पैसा देती है। और ईएसआई का मुझे नहीं पता, ईएसआईसी में भी ऐसी कुछ है कि वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कहीं से उसका कनेक्शन होगा। एग्जैक्ट मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री है कि क्या क्या तुम बहुत सारे मिनिस्ट्री है और उसके अंदर आते रहते हैं लोग, तो ऐसा कुछ है। तो वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है लोग चीज़ों में, बस ये है कि आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को वो देखो, बस इतना है। आप कहीं पर भी रहो आप खुद को मैनेज कर सको बस।